अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट पंजाब पुलिस कांस्टेबल के टॉप 300 एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 7 आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया गया है। बाकी पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं तैयार किए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज्यादा खाम तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? तो हाउस ऑफ लॉर्ड किस मुल्क की पार्लियामेंट का ऐवान बाला है? तो यूके इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड इज डैश, तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच स्टेट ऑफ अमेरिका हॉलीवुड सिटी इज लोकेटेड? तो हॉलीवुड सिटी अमेरिका की किस रियासत में वाक़या है? तो कैलिफोर्निया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। The book Reconstruction of Religious Thought is written by, तो किताब Reconstruction of Religious Thought किसने लिखी है? इल्लामा इकबाल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Which country has its land mass in two continent? तो दो बराज़मों में किस मुल्क की जमीनी हजम है? तुर्की वो मुल्क है जो दो बराज़मों में आता है। USB स्टैंड्स फॉर डैश, तो USB का मतलब डैश है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। रिकी पॉन्टिंग वॉज द कैपिटल ऑफ डैश, तो रिकी पॉन्टिंग किस मुल्क के कप्तान थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। विच इज द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? तो ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, दुशंबे ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत है। मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री? तो मनामा किस एशियाई मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो बहरीन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सी दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका? तो मंदरजा झैल में से कौन सा समंदर जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है? रेड सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द अरेबियन पेनिनसुला? तो जजीरा नुमा अरब का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो सऊदी अरेबिया इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। कंट्री पानामा इज सिचुएटेड इन डैश, तो मुल्क पानामा कहाँ वाक़या है? तो पानामा सेंट्रल अमेरिका में वाक़या है। वेयर हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाक़या है। FBI इज द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो FBI किस मुल्क की तहकीकाती एजेंसी है? तो USA इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज डैश, तो सबसे छोटा समंदर कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, बाल्टिक सी जो है दुनिया का सबसे छोटा समंदर है। कैपिटल ऑफ नेपाल इज डैश, तो नेपाल का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फाउंडेड द फॉलोइंग मॉस्क, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मंदरजा झैल मस्जिद की बुनियाद रखी, तो अल अक्सा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, तो एड्स का आलमी दिन डैश को मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस? तो मंदरजा झैल में से किसका सदर दफ्तर पेरिस में है? तो यूनेस्को इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ओमान इज द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री? तो ओमान किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जॉर्डन का दारुल हुकूमत ओमान है। Who was the first president of USA? तो अमेरिका का पहला सदर कौन था? तो जॉर्ज वॉशिंगटन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। What is the national currency of China? तो चीन की कौमी करेंसी क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, चीन की कौमी करेंसी युआन है। सार्क वॉज फाउंडेड इन द ईयर, तो सार्क की बुनियाद किस साल रखी गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1985 में सार्क की बुनियाद रखी गई थी। Which is the hottest desert of the world? तो दुनिया का गर्म तरीन सहरा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सहारा डेजर्ट दुनिया का गर्म तरीन सहरा है। ओलिव ब्रांच इज ए साइन ऑफ डैश, तो जैतून की शाख किसकी इलामत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, पीस की इलामत है, अमन की इलामत है। विच इज द करेंसी ऑफ कंट्री बांग्लादेश? तो बांग्लादेश मुल्क की करेंसी कौन सी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है।
स्विस कैनल इज लोकेटेड इन डैश, तो स्विस नहर किस मुल्क में वाक़या है? तो इजिप्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि मिस्र। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो उभरते हुए सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? तो जापान इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन अमेरिका इन विच ईयर, तो अमेरिका में गुलामी का खात्मा किस साल हुआ? तो 1865 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा।